सो हेलो नमस्कार सारे लोगों को। आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सीधा काम की बात पर आ रही हूँ। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरी स्किन को क्या हो गया है, मेरे पिंपल्स क्यों आ गए हैं, ये क्यों गया है, वो क्यों हो गया है। बात ये नहीं है कि लोग सिर्फ ऐसे ही कुछ भी पूछ रहे हैं, लोगों का मैं पॉइंट समझती हूँ। लोग ये जानना चाहते हैं कि यार जब मैं इतना अच्छा खाना खा रही हूँ, इतनी अच्छी डाइट ले रही हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ और सब चीज़ मैंने ठीक किया हुआ है, तो कैसे मेरी स्किन ठीक नहीं है और क्यों नहीं ठीक है। क्योंकि उनको भी तो डाउट हो रहा है ना यार, ये चीज़ें वर्क करती भी है या नहीं, और उनको वो चीज़ जाननी है मुझसे। तो वो एकदम सही क्वेश्चन है आपका, और आज की इस वीडियो में मैं वही आंसर करने वाली हूँ कि मेरी स्किन इस तरह क्यों दिख रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ पूरी। बात ऐसी है कि जैसा आपको पता ही होगा, बचपन से ही मेरे स्किन पिंपल्स आते रहते हैं। मेरी स्किन सेंसिटिव है, मैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा खा लूँ या वैसे भी टाइम टू टाइम मेरे एक दो पिंपल लाइफ में आते ही रहे हैं जीवन भर से। और आपको याद होगा मैंने एक सात्विक डाइट ट्राई की थी, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो उस महीने मेरे साथ मेरे फेस ठीक ठाक ही था, ज़्यादा पिंपल नहीं थे। बट जब से मैंने वो डाइट फॉलो करनी शुरू की थी, मेरे पिंपल और ज़्यादा बढ़ गए थे और फिर धीरे धीरे करके वो ठीक हुए थे और लास्ट में काफ़ी बेटर मेरी स्किन हो गई थी। तो मेरी स्किन बेटर हो गई थी। बट उसके बाद मैंने लगातार सात्विक डाइट हमेशा फॉलो नहीं की। मैं कभी सात्विक डाइट खाती थी, कभी दूसरी घरेलू डाइट खाती थी जो मैं पहले खाती थी, दाल रोटी सब्ज़ी उस तरह की। फिर धीरे धीरे करके वो मिक्स चलता था। फिर मैं इंडिया आई, उसके बाद मैं सब कुछ ही खाने लग गई। सात्विक डाइट मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी। मैं नॉर्मल जो भी मम्मी बना के देती थी वो खाती थी, या बाहर से समोसे ये वो, मतलब मैंने सोचना छोड़ दिया था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। सब कुछ खाने लग गई थी। और उसके बाद मेरी स्किन थोड़ी थोड़ी करके ख़राब होनी शुरू हुई। अब जाके मैंने सोचा कि यार मैंने अपनी स्किन को कभी पूरी तरह क्लियर तो किया ही नहीं। तो जब मैंने सात्विक डाइट भी फॉलो की, वो डाइट वो 3 महीने फॉलो करने के लिए कहते हैं, और फिर कहते हैं कि ये जड़ से ख़त्म तभी होगा जब आप उसको कम से कम 30 महीने दोगे। 30 महीने नहीं, 3 महीने। तो मैंने वो 3 महीने नहीं दिए और मुझे उसका मलाल था, तो और मेरी स्किन भी थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ये सात्विक डाइट को 3 महीने तक ट्राई करूँगी और देखते हैं क्या होता है। क्या हो ना हो, जो भी हो, मेरे को एक बार क्लियर हो जाएगा कि ये डाइट स्किन के लिए वर्क करती है या नहीं करती है, और मेरा मतलब इसका किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने दोबारा से सात्विक डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया है, और मुझे 1.5 महीने हो चुके हैं, 2 महीने होने वाले हैं। और जो मेरी स्किन जितनी ज़्यादा ख़राब या जितने ज़्यादा पिंपल्स आने लगे हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि जब भी इस तरह की डाइट आप खाते हो, रॉ डाइट, या मैंने पहले भी खाई थी, तो उसमें आपके पिंपल्स शुरुआत में और ज़्यादा निकलते हैं। क्योंकि ऐसा उनका कहना है और बहुत सारे और लोगों का कहना है कि जब आपकी बॉडी अंदर से क्लीन हो रही होती है तो सारी गंदगी वो अलग अलग जगहों से बाहर निकालती है, और मेरे केस में वो स्किन से बहुत ज़्यादा निकल रही है। मैं अच्छा भी खा रही हूँ लेकिन फिर भी डेली कुछ ना कुछ पिंपल्स आए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बॉडी एक अलग ही मोड में चल रही है। मैं वो देख पा रही हूँ क्योंकि इतने पिंपल्स मेरे कभी नहीं आते थे जितने अभी आ रहे हैं। और मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि इसको हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं, कि जब आप हील हो रहे होते हो तो उससे पहले सब कुछ ऐसे बिगड़ने लगता है। ऐसा लगता है कि यार ये कौन सी हीलिंग चल रही है, और मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो हीलिंग क्राइसिस बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग तरीक़ों से लोगों को होता है। अगर उनको कोई कहीं दर्द की प्रॉब्लम है तो दर्द बढ़ जाता है। कोई और स्किन प्रॉब्लम है कि मतलब क्या है पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है नाम और स्किन प्रॉब्लम्स के, बट एक्जिमा शायद होता है एक और। अगर कोई और स्किन प्रॉब्लम है मतलब, तो और ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे करके ठीक होती है। तो मैं भी ये मान के चल रही हूँ कि मेरे साथ भी यही हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेकर। बहुत बार मुझे डाउट्स होते हैं, बहुत बार मैं परेशान हो जाती हूँ कि यार ये क्या हो रहा है। मैं इतना अच्छा खा रही हूँ, सब कुछ इतना सही है, स्लीप रूटीन, ये पैटर्न वैटर्न सब सही है, फिर भी स्किन ऐसी क्यों हो रही है। बट मैं जितना भी पढ़ा है, जितना भी जाना है, मुझे यही बताया जा रहा है कि ऐसा ही होता है। गंदगी टाइम टू टाइम निकलती रहती है तब तक जब तक आपकी बॉडी पूरी अंदर से क्लीन ना हो जाए। और मैं खुद को फिर वही सब समझ के खुद को समझा देती हूँ कि यार 3 महीने ही तो देखना है ना, 3 महीने बाद भी अगर ये सब चलता ही रहा तो इसका मतलब तो कुछ गड़बड़ है। पर अगर 3 महीने बाद ये ठीक हो गया तो मैं समझ जाऊँगी। और
ऐसा होता ही है, जब भी आप कोई चीज़ फॉलो करते हो आपको भी उस पर डाउट ही रहता है, आप कोई कॉन्फिडेंट तो होते ही नहीं हो। बाकी घर वाले तो आपको बहुत वो करते ही हैं, मेरे घर वाले जो भी मुझसे मिलते हैं वो सब लोग तो मुझे यही बोलते रहते हैं कि यार तू कर क्या रही है, ये कोई फ़ायदा नहीं है और तेरी स्किन ख़राब ही हो गई है जब से तू ये सब कर रही है। और बट मेरे पास उसका जवाब ये होता है कि यार मैंने कभी प्रॉपरली तरीके से एक टाइम तक फॉलो किया ही नहीं, छुटका यहाँ वहाँ फॉलो किया, कभी आता है कभी जाता है, तो वो मिक्स मूड चलता ही रहता है। तो मेरे पास वो जवाब है, इसीलिए मैं ये 3 महीने करके देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे दिमाग से ये चीज़ हटी जाए और मेरे को क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए कि यार ये सात्विक डाइट स्किन के लिए वर्क करती है या नहीं करती है। नहीं करती होगी तो मैं इसको बिल्कुल ही वो कर दूंगी साइड, और अगर करती होगी तो मुझे कितना कुछ जानने को, कितना कुछ समझने को मिलेगा। मतलब वैसे भी मैं जितना आगे बढ़ती जाऊंगी मुझे बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा। छोड़ना तो बहुत आसान होता है किसी भी चीज़ को, बहुत बार सोचती हूँ मैं कि छोड़ दूँ क्या यार, कुछ तो हो नहीं रहा, बट मैं फिर खुद को वही कहती हूँ कि यार छोड़ना तो बहुत ही आसान है, और छोड़ भी दूंगी तो मेरे मन में हमेशा ही गिल्ट रहेगा कि मैंने ढंग से फॉलो नहीं किया, प्रॉपरली तो किया ही नहीं, तो कैसे ठीक होता। तो वो सब मैं क्लियर करना चाहती हूँ और 3 महीने तक इस डाइट को फॉलो करना चाहती हूँ। तो 3 महीने तक, शायद 1.5 महीना और बचा है, मेरी स्किन में कुछ ना कुछ होता रहेगा, या जो भी होता रहेगा मैं उसको उसके साथ बेयर करने वाली हूँ, जो भी हो मैं एक्सेप्ट करने वाली हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि 3 महीने बाद मेरी स्किन बेटर हो जाएगी, और स्किन बेटर होने से मुझे ये भी पता लग जाएगा कि मेरी बॉडी क्लीन हो गई है, या जो भी क्लीनिंग बची है वो सारी हो चुकी है। तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है जब आपको पता लग रहा है कि आपकी बॉडी निकाले जा रही है, तो आप ये भी सोचते हो ना कि यार ऐसा क्या है, मतलब यार इतनी क्या गंदगी भरी पड़ी है, और फिर वो भी एक अच्छी फीलिंग नहीं होती। तो देखते हैं इन 3 महीनों में मेरे साथ क्या होता है। बट अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं हीलिंग फेस में हूँ, और इसीलिए मेरी स्किन ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, तो आप चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। टाइम लगेगा हील होने में, और अगर ये हील हो जाएगी, मुझे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, चाहे मुझे ये पता चले कि ये चीज़ वर्क करती है या ये पता चले कि नहीं करती है, मैं आपको दोनों में आंसर ज़रूर दूंगी, वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि स्किन ऐसी वाली डाइट्स जो होती हैं, रॉ डाइट, सात्विक डाइट, ये स्किन पे काम करती हैं या नहीं। सो यही था मेरा सिंपल सा आंसर जो मुझे आपको देना ज़रूरी था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, हर जगह जब भी मैं वीडियो डालती हूँ उसके नीचे कमेंट आ रहे हैं पिंपल्स क्यों हो रहे हैं, यार ये क्या हो गया, स्किन खराब हो गई है, अरे अरे अरे। तो वो सारे सवालों के जवाब मुझे इसलिए नहीं देने थे कि मुझे पूछ रहे लोग, इसलिए भी देने थे क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि यार डाइट अच्छी करके भी नहीं होता स्किन का, तो क्या होता है। तो मैंने कोशिश की आपके सवाल के जवाब देने की। अब आपको कोशिश करनी है मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और घंटी दबाने की, ताकि ये जो हमारी कम्युनिटी है, जो सब्सक्राइबर्स वाले लोग हैं, हम सारे ग्रुप हैं, ये सब बढ़ते जाएं और बड़े से बड़े होते जाएं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, और मैं मिलती हूँ फिर आपको अगली वीडियो में जल्द ही। और हाँ, मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि क्या आप लोग भी ऐसे ही कोई हीलिंग फेज के थ्रू गुजरे हो, क्या आपने सात्विक डाइट फॉलो की हो या कोई और रॉ डाइट फॉलो की हो जिसमें आपकी स्किन पहले बहुत ख़राब होती जा रही हो और फिर बाद में जाके वो ठीक होने लगी हो। तो प्लीज़ वो कमेंट करके बताना, मुझे भी हेल्प मिलेगी और बाकी और भी जो ऐसे लोग हैं उनको भी हेल्प मिलेगी और बहुत कुछ जानने को मिलेगा।